जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे 8 मार्च 2026 को यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसीज अपडेट किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन सॉर्टेड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे हम सॉर्टेड रूप से देखेंगे, जो भी हमारे फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर जो दिया गया 6/2025-26 करके, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर 2026-27 के लिए। किसके लिए है? असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट है www.idbi.bank.in पे जाके आपको अप्लाई कर लेना। ऑफिशियल वेबसाइट देख लिया। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी है किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे? IDBI बैंक के अंतर्गत पे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे तो 200 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दी गई है। अनरिजर्व्ड के लिए 81 और रिजर्व्ड 4, SC के लिए 30 और ST के लिए 15, OBC के लिए 54, EWS के लिए 20, PWD के अंतर्गत पे VI के लिए 2 पोस्ट है, HI के लिए 2 और OH के अंतर्गत पे 2 पोस्ट है। MD/ID के लिए 2 पोस्ट है, इसके अंतर्गत पे 2 पोस्ट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड की गई है। और अगर बात करेंगे तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो पोस्ट क्वालिफिकेशंस वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स इन एनी जो है इसके अंतर्गत पे शेड्यूल के अंतर्गत पे पब्लिक सेक्टर्स बैंक के अंतर्गत पे, शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंतर्गत पे, ऑब्लिक है कॉर्पोरेटिव्स के अंतर्गत पे बैंक के अंतर्गत पे, और रीजनल रूरल बैंक के अंतर्गत पे। कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन ब्रांच बैंक जो इसके अंदर बैंकिंग है, ऑब्लिक है ऑपरेशंस जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा, रिटेल एसेट्स के अंतर्गत पे, ऑब्लिक है क्रेडिट, ऑब्लिक है सेल्स एंड थर्ड पार्टी जो इसके अंतर्गत प्रोडक्ट से होता है, ETC एक्सेट्रा जिसको कहा जाता है, सेल बी प्रिपेयर्ड है। ये चीज़ ध्यान देना। और उसके बाद में 1 मार्च 2026 के अंतर्गत आपका जो है एज लिमिट मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। एक्सपीरियंस हमने देख लिया इसके अंतर्गत पे, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया, कोई परसेंटेज इसके अंतर्गत पे नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट डेट इसमें निकल के आ रहा है, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 मार्च 2026। एडवर्टीजमेंट डेट जो है मार्च 6 2026 है। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से इंक्लूडिंग एडिड मॉडिफिकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस बाय कैंडिडेट्स। और उसके बाद में 4th नंबर का पॉइंट है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशंस फीस ऑब्लिक इंटीमेशंस चार्ज ऑनलाइन मोड में इंक्लूड किया गया 8 मार्च 2026 से लेकर 19 मार्च 2026 तक। 5 नंबर की बात करेंगे तो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की बात करेंगे तो 12 अप्रैल 2026 को आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दे लेना। और उसके बाद में एज तो हमने देख लिया। अगर बात करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 मार्च 1996 से लेकर 1 मार्च 2005 के बीच में होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने बात कर ली। वर्क एक्सपीरियंस हमने देख लिया। डिसेबल से रिलेटेड हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया है। ठीक है ना। प्रोफेशनल से जो क्वालिफिकेशन लिंक इसके अंतर्गत में दिया गया, CMA ऑब्लिक हो गया, CFA ऑब्लिक ICWA ऑब्लिक CA ऑब्लिक JAIIB CAIIB ETC एक्सेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में अगर इसका भी जो सिलेबस है, एग्ज़ाम जो पैटर्न है आपका होगा, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस के अंतर्गत पे एंड इंटरप्रिटेशन से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 40 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट। थर्ड नंबर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। फोर्थ नंबर है जनरल, इसके अंतर्गत ऑब्लिक है इकोनॉमिक्स, ऑब्लिक हो गया बैंकिंग अवेयरनेस, ऑब्लिक हो गया कंप्यूटर, ऑब्लिक हो गया IT। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 25 मिनट। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स हो गया 120, 120 मिनट का समय, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन आपको इसमें भी सॉल्व करने हैं। ये चीज़ अपने को भी क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, मैंने इसलिए पहले कर रखा है। नेशनलिटी और सिटीजन को थोड़ा सा ध्यान में पढ़ लेना, बहुत सारा कहा गया इसके अंतर्गत पर डिटेल की बात करेंगे तो। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 ईयर्स का। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल के लिए। एक्स सर्विस एंड कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग हो गया, इमरजेंसी जो इसका कमीशन ऑफिसर हो गया, एक्सेट्रा शॉर्ट सर्विस कमीशन एक्सेट्रा जो भी इंक्लूड आ रहा है 5 ईयर्स का होगा। 5 नंबर की बात करेंगे तो पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 रिवर्स के अंतर्गत पे 5 ईयर्स का इंक्लूड हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने पहले बात कर चुका हूँ, वापस मैं नहीं बताऊँगा। वर्क एक्सपीरियंस में मैं पहले बात कर चुका हूँ। अदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो आपको इसके अंतर्गत पे अप्लाई कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। बहुत सारे पॉइंटें दी गई है, जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे ना अब आपको दिख जाएगा। और फॉर्म फीस की बात करेंगे तो नॉर्मली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और PWD के लिए 250 रुपये, ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 1050 रुपये इसके अंतर्गत पे फॉर्म फीस पे करना है।
बहुत सारे स्टूडेंटों को ध्यान में रखना है। एज पहले मैं बात कर चुका हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात कर चुका हूँ, कास्ट और ट्राइब्स और जो भी है इसके अंतर्गत पे क्लास, जो सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC NCR नॉन क्रीमी लेयर जो भी कहा गया, एंड EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से रिलेटेड वो बात कर चुके हैं। वर्क एक्सपीरियंस भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। पर्सनस विथ जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी इसमें थोड़ा सा पढ़ लेना आप, किसमें क्या चीज़ क्या है। परसेंटेज तो मुझे दिख नहीं रहा है, इसमें लिखा तो होगा इसके अंदर में आपका सर्टिफिकेट बना होगा। और फोटो आइडेंटिटी इसके अंतर्गत आपका जो भी है पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड हो गया, बैंक पासबुक भी कोई भी एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। फोटो, आधार और ये आधार कार्ड, ये चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। वैसे खासतौर पर आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। वैसे तो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर बहुत सारा दिक्कत हो जाता है फिर एग्ज़ाम सेंटर में, अपने को कोई झंझट मोल नहीं लेना है, इसलिए आधार कार्ड अपने पास में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, और तो बहुत सारे पॉइंट दी गई, लेकिन शॉर्ट वही देखते हैं जो हमारे फॉर्म फिल करने के लिए, जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तो हम 20 पेज में पहुँचे हैं, 36 पेज है इसके अंतर्गत पर टोटल दिया गया है। देखिए उसके बाद में आगे क्या दिया गया है, और उसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दिया गया, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अप्लाई करनी है, वो चीज़ें लास्ट में इनके द्वारा यहाँ पर इंक्लूड किया गया होगा, ठीक है। बहुत सारा है इसमें, तो कोई है नहीं इतना, मुझे लग भी नहीं रहा कि कोई चीज़ हमें रीड करनी चाहिए अपने को, जो फ़ोन में डाउनलोड करना है। तो इसमें से देखिए अगर बात करेंगे तो फ़ोटो इमेज आपका अगर यहाँ पर होना चाहिए, क्या लिखा गया है, जैसे कि इसके अंतर्गत पर सारा इंक्लूड किया गया होगा कि आपका क्या चीज़ होना चाहिए, फ़ोटो कितनी होनी चाहिए और सिग्नेचर कितना होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया। फ़ोटो की अगर बात करेंगे तो आपका 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, 20 KB से लेकर 50 KB तक। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि कहा गया है सिग्नेचर और थंब से रिलेटेड, ठीक है। सिग्नेचर आपका 10 KB से लेकर किलोबाइट कहा जाता है, ठीक है। सबसे छोटी होती है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, एटा, पेंटा, ऐसे करके आता है, लेकिन ये कभी कभी पूछ लेता है कंप्यूटर में, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। सिग्नेचर आपकी 10 KB से लेकर 20 KB, थंब इम्प्रेशन हो गया आपका 20 KB से लेकर 50 KB, और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन हो गया 50 KB से लेकर 100 KB तक, ठीक है। और उसके बाद में स्कैन, जो डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना होगा डॉक्यूमेंट, वो भी ध्यान दे देना इसके अंतर्गत पे, जो भी फॉर्मेट कहा गया होगा ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है। JPG फॉर्मेट आपका होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, देखो इसके अंतर्गत पर, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगवाने, जैसे आपका इसके अंतर्गत पे एक्सपीरियंस से रिलेटेड अगर बात करी गई है, जो भी सर्टिफिकेट या कैटेगरी से रिलेटेड आपका देखिए, जैसे कि इसमें स्टेट और उसका सिटी दिया गया, UT और उसकी सिटी दी गई है कि आपका कौन से सिटी के अंतर्गत पे कहाँ पर इसके अंतर्गत पर वैकेंसीज है, ठीक है। वैसे तो देखिए सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत पर हमने बात करा कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पर 200 पोस्टों के लिए जो वैकेंसीज अपडेट किया गया, जो कैटेगरी वाइज ऊपर हमें स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। सॉलिड रूप से हमने डिस्कस करा जो भी हमारे फॉर्म फिल करने के लिए, जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होती थी। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट EM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।